एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 2/3 हमें दे रखा है और 4/5, इन दोनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या करो, आप दोनों परिमेय संख्याओं को नीचे लिख लो। ठीक है, 2/3 है और हमें दे रखा है 4/5, तो थोड़ी सी दूरी पर लिखो। परिमेय संख्याओं को हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, दोनों के हरों को देखना है। क्या दोनों के हर समान है? दोनों के हर समान नहीं है। एक जगह 3 है तो दूसरी जगह 5 है। हर समान नहीं है तो सबसे पहला स्टेप जो हमें करना है, इनके हरों को समान करें। पहला स्टेप हम करेंगे, हरों को समान करें। ठीक है, हर समान करने के लिए हमें नीचे दिए गए यानी कि इनके हरों का लॉसो चाहिए। तो लॉसो किसका किसका चाहिए होगा? 3 और 5 का। ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं का लॉसो ज्ञात करते हैं हम गुना करके। तो 3 और 5 का जो लॉस आया वो आया 15। ठीक है, अब इनके हरों को समान करते हैं। देखो, आप 3 का गुना हम कितने से करेंगे? नीचे हमारे लॉस यानी कि हर की जगह 15 आ जाए। 3 का गुना हम करेंगे 5 से। 5 की गुना हमने नीचे करी है तो उतने की ही गुना हम ऊपर भी करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10। अब क्या करना है हमें? हमें करना है 5 का गुना कितने से करेंगे कि 15 मिले? 3 से गुना करो। 3 की गुना हमने नीचे करी है तो ऊपर भी आप करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/15। तो एक साइड में हमारे पास है 10/15 और दूसरी साइड है 12/15। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को समान कर लेना है। हर को हमने समान कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें देखना है कि कितनी परिमेय संख्याएं हमें चाहिए। हमें n ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करें। ठीक है, n क्या है? कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए हमें? 5। तो n क्या है? n इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब n में हमें क्या करना है? एक जोड़ देना है, यानी कि जितनी परिमेय संख्याएं चाहिए उसमें हम एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 में एक जोड़ेगा तो कितना होगा? 6। अब हम क्या करेंगे, जो परिमेय संख्या जहां पर हरों को हमने समान किया है, यानी कि 10/15 और 12/15, इन दोनों को ऊपर और नीचे हम गुना करेंगे किससे? इस n+1 को। n+1 का वैल्यू है 6, तो 6 से गुना करेंगे ऊपर और नीचे। चलिए करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 6 10 60 और 15 6 यहाँ पे हो जाएगा 90। ठीक है, 15 6 90 और यहाँ पे भी हो जाएगा। चाहिए हमें कितना? 6 से गुना करना है तो 6 से गुना करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 15 6 90 यहाँ भी और 12 6 72। तो 60/90 से लेके 72/90 तक जितनी भी परिमेय संख्या है सबको लिख डालो। 61/90, 62/90, 63/90, 64/90 और एक लिख लेते हैं 65/90। और भी बहुत सी परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन हमें कितनी चाहिए? हमें सिर्फ 5 चाहिए। तो 5 हमें परिमेय संख्याएं मिल चुकी है 2/3 और 4/5 के बीच में। ठीक है, इसी प्रोसेस को फॉलो अप करना है आपको। स्टेप 1 में क्या देखोगे कि दी गई परिमेय संख्याओं का हर समान है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हरों को समान करना है। अगर उनका हर समान हो तो डायरेक्टली आप किसमें चले जाओगे? स्टेप नंबर 2 में, जहां पर आपको n ज्ञात करना है, यानी कि आपको कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी? यहाँ पर हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो n+1 हमने किया, मतलब 5 परिमेय संख्या चाहिए, उसमें से एक जोड़े तो 6 आया। अब हरों को समान करने के बाद हमने उस 6 को ऊपर नीचे दोनों ही बिंदुओं में गुना कर दिया। तो हमें मिल गया एक तरफ 60/90 और दूसरी तरफ 72/90। इन दोनों के बीच में लगभग 12-11 परिमेय संख्याएं आती हैं, उसमें से कोई भी 5 उठा के हम लिख दिए। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का ए। आपके आंसर्स भले ही इसे मैच ना करे, लेकिन ये तरीका जो है ये हर जगह काम आता है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का ए। अब इसके बी को करते हैं। 7 का बी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बी को। 3/5 और 3/4 हमें दिया गया है, तो आप देख सकते हैं फिर से जो हर है वो समान नहीं है। तो हरों को समान करने के लिए इन दोनों हरों भिन्नों के हरों का लॉस चाहिए। तो 5 और 4 का जो लॉस होगा, वो डायरेक्ट गुना करके होगा। 5 गुना 4 हो जाएगा 20, यानी कि इनके हरों का जो लॉस आया वो आया 20। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? स्टेप 1 में हरों को समान करें। हरों को समान करें। ठीक है, तो हर समान करने के लिए लॉसो चाहिए, तो लॉसो हमने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे? एक एक करके भिन्नों को लिखते हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ। चलिए गुना करते डायरेक्ट। हमें क्या चाहिए? 20 चाहिए, तो नीचे हम 20 लाएंगे कि 5 का गुना कितने से करेंगे? 4 से, तो क्या मिल जाएगा? 20। 4 की गुना हमने नीचे करी है तो 4 की गुना आप ऊपर भी करो, तो यहाँ मिलेगा 12/20। ठीक है, अब हमें चाहिए ऊपर में, सॉरी इसके भी नीचे हमें चाहिए 20, तो 4 का गुना हम कितने से करेंगे? 5 से। 5 का गुना ऊपर करो तो यहाँ पे हो जाएगा 5 या 15। तो 12/20 और 15/20 दो परिमेय संख्याएं हैं। दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में हमें चाहिए 5 परिमेय संख्या। तो हमें अब क्या ज्ञात करना पड़ेगा? n।
n ज्ञात कीजिए। n ज्ञात करें तो n हमारे पास क्या है 5, ठीक है। अब उससे करेंगे क्या n+1, यानी कि 5+1 क्या हो जाएगा 6। अब जो हर जहां पर समान हुए हैं 12/20 और 15/20, ये हर समान है दोनों ही तरफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो n+1 है उससे गुना करेंगे, यानी कि उसका वैल्यू है 6, तो 6 से ऊपर नीचे हम करेंगे गुना, तो हमारा जो आंसर है इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी होगा 72/120, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 120, और इधर 15, 30, 30, 90, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 90/120 और 72/120, तो 72/120 से लेके 90/120 तक जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उसमें से कोई भी 5 उठा के लिख दो। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई भी 5 परिमेय संख्या जो आपके मन में है वो आप लिख सकते हो, बस दी गई परिमेय संख्याओं के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और 3, ये रहा लास्ट वाला 5वां, ठीक है। तो 5 परिमेय संख्याएं हम ले आ चुके हैं 72/120, ठीक है, और 90/120 जो कि 3/5 और 3/4 के बीच में है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का बी। अब सी को करते हैं।